साल 1970। एक माँ अपनी बेटी को एक पुरानी डॉल गिफ्ट करती है, इस बात से अनजान कि आगे क्या होने वाला है। उस लड़की का नाम था डोना। डोना अपनी दोस्त एंजी के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहा करती थी। डोना को वो डॉल काफ़ी पसंद थी। वो उसे एक डेकोरेशन के तौर पर इस्तेमाल किया करती थी। लेकिन आने वाला समय काफ़ी भयानक और हैरान करने वाला था। कुछ समय तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उस अपार्टमेंट में धीरे धीरे कुछ हैरान करने वाली चीज़ें शुरू हो गई। जैसे कि वो डॉल अपने आप कुर्सी से नीचे गिर जाती। डोना और एंजी के अपार्टमेंट से बाहर जाने के बाद वो डॉल अपने आप एक कमरे से दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाती। लेकिन डोना और एंजी दोनों का ध्यान इस बात पर नहीं गया। डोना का दोस्त लू कुछ दिनों के लिए डोना के अपार्टमेंट में रहने के लिए आता है। लेकिन पता नहीं क्यों लू को शुरुआत से उस डॉल पे काफ़ी शक था। लू का मानना था कि वो एक श्रापित गुड़िया है या किसी बुरी आत्मा का उस डॉल पर साया है। लेकिन डोना और एंजी इन सब बातों पर विश्वास नहीं किया करते थे। वो काफ़ी मॉडर्न विचारों वाली लड़कियां थी। उन्हें ये सब अंधविश्वास से परिपूर्ण लगता था। उस अपार्टमेंट में धीरे धीरे कुछ पुरानी चिट्ठियां मिलना शुरू हो गई, जिन पर मदद की गुहार होती थी और लिखा होता था हेल्प मी। एक दिन डोना जब अपने अपार्टमेंट पर लौटकर आती है तो एक हैरान करने वाली बात नोटिस करती है। उसकी डॉल की चेस्ट पे कुछ लाल रंग लगा हुआ है। उस डॉल के करीब जाने के बाद जब डोना उसे चेक करती है तो वो हैरान हो जाती है कि उसकी छाती खून से सनी हुई है। यह सब देखकर डोना काफ़ी डर जाती है। डोना ये सारी बातें लू और एंजी को बताती है। वो तीनों मिलकर एक पादरी से संपर्क करते हैं। पादरी आकर डोना को एक हैरान करने वाली बात बताता है कि अपार्टमेंट बनने से पहले यहाँ पे खेत हुआ करता था। उस खेत पर एक एनाबेला नाम की छोटी बच्ची की लाश मिली थी। किसी आदमी ने उस बच्ची को मारकर वहीं दफना दिया था। और शायद अपार्टमेंट बनने के बाद उस बच्ची की आत्मा इस डॉल में समा गई है, क्योंकि शायद उस बच्ची की आत्मा को वो डॉल काफ़ी पसंद थी। पादरी ने डोना को काफ़ी चेतावनी दी। डोना उस डॉल को अपने पास रखने का फैसला करती है। शायद उसे उस बच्चे की आत्मा के प्रति सहानुभूति थी। लेकिन शायद उस डॉल को लू बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे वो उस आदमी की याद दिलाता था जिसने उसे मारा था। एक रात गहरी नींद में अचानक से लू को काफ़ी घबराहट और बेचैनी महसूस होना शुरू हो जाती है। जब वो अपनी आंखें खोलता है वो डॉल उसकी छाती पर बैठकर अपने नाखूनों से उसे खुरच रही थी। लू के लिए ये सब बुरा सपना था। ये सारी बातें लू डोना को बताता है। लू पर हमला होने के बाद डोना फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर कपल एड और लॉरेन वॉरेन से संपर्क करती है। एड और लॉरेन वॉरेन अपने चर्च के फादर के साथ डोना के अपार्टमेंट पर पहुंचते हैं। सारी बात पता करने के बाद चर्च के फादर एक हैरान करने वाली बात बताते हैं कि उस डॉल के अंदर किसी बच्ची की आत्मा नहीं बल्कि एक शैतान की आत्मा है। वो डोना की आत्मा को अपने साथ रूहानी दुनिया में ले जाना चाहती है और डोना को मारना ही उसका लक्ष्य है। डोना को बचाने के लिए एड और लॉरेन वॉरेन उस डॉल को अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं। उस डॉल को ले जाते समय उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तेज़ बारिश, आंधी तूफान के अंदर उनकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं। कैसे तैसे अपने घर पहुंचने के बाद वो उस पर पवित्र जल का छिड़काव करते हैं। कुछ दिनों तक वो डॉल शांत हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी मूवमेंट वापस बढ़ने लगती है। इस बात से घबराकर एड और लॉरेन वॉरेन चर्च के फादर से कॉल पे बात करते हैं। लेकिन चर्च के फादर को ये बात काफ़ी हल्की लगती है। उन्हें लगता था कि डॉल उनका क्या ही बिगाड़ सकती है। उसी रात चर्च के फादर का एक खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि उनकी जान बच जाती है, लेकिन वो काफ़ी घायल हो जाते हैं। इस बात से सबक लेकर एड और लॉरेन वॉरेन उस श्रापित गुड़िया को एक पवित्र केज के अंदर बंद कर देते हैं ताकि वो डॉल कभी बाहर ना आ सके। उस केज के आर पार पवित्र मंत्रों का उच्चारण भी किया जाता है। उस डॉल का अंदर रहना ही सभी के लिए अच्छी बात है। इसी में सभी की भलाई भी है कि वो शैतानी गुड़िया उस केज के अंदर ही रहे। इसी इंसिडेंट से इंस्पिरेशन लेकर फेमस कंजरिंग यूनिवर्स की स्थापना हुई थी, जिसमें एनाबेला क्रिएशन, एनाबेला कमिंग होम जैसी मूवीज़ हैं। आप इस शैतानी गुड़िया के बारे में क्या सोचते और जानते हैं, हमें कमेंट करके बताइए। और ऐसा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला कंटेंट जानने के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।
शुक्रिया।